अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका नगर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनके तैयार होने वाला शाही टुकड़ा। ये बहुत ही कम समय में बनके तैयार होता है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं बनाना। मैं हूँ आपका दोस्त फरदीन शमशी और आप देख रहे हैं जायका नगर। शाही टुकड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे दूध चढ़ा दिया है। हाफ लीटर मैंने लिया है यहाँ पे दूध आप फुल फैट ले दूध, उससे बहुत अच्छा बन के आता है। थोड़ा गर्म होते ही दूध मैंने सबसे पहले यहाँ पे 1 कप दूध को साइड में रख लिया है। इसमें हम कस्टर्ड मिलाएंगे। दूध को आराम से बॉयल आने के लिए छोड़ दें आप। यहाँ जो हमने दूध निकाल के रखा था उसमें मैं मिलाऊंगा 3 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड। आप कोई भी किसी भी कंपनी का ले लें। अब यहाँ कस्टर्ड को आराम से बीट कर लेना है, पूरा बिना लम्स के हमें बीट करना है। अच्छे से हम इसे बीट करेंगे, एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी जब इसको पकाएंगे हम। जब तक देखिए हमारा बॉयल आ चुका है मिल्क, जो हमने कस्टर्ड पाउडर घोल के रखा था साइड में, अब उसको हम हल्के हल्के इसमें मिलाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे आपको मिलाना है, एक साथ नहीं मिलाना है, और स्टर करते हम इसको पकाएंगे। यहाँ मैंने लिए हाफ कप से भी कम शुगर। आप इसको अपने हिसाब से शुगर ले सकते हैं, या तो कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, ये लेकिन बहुत परफेक्ट निकल के आई थी। आप इतने ही लीजिए, हाफ कप से भी कम शुगर मैंने यूज़ किया यहाँ पे। अब इसको आराम से हम स्टर करके पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, सिर्फ 2 से ढाई मिनट हमें पकाना है। हमें कोई कस्टर्ड इसका नहीं पकाना है, बस इतना हमें स्टेज तक पकाना है कि दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए। 2 से ढाई मिनट पकाएं, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी निकल के आएगी हमारी। ये देखिए बिल्कुल इसी स्टेज तक पकाएं। 2 से ढाई मिनट हो चुके हैं मुझे इसको पकाते हुए। ये देखिए क्या कंसिस्टेंसी आई है, बहुत बढ़िया। बस इसके बाद और कुछ नहीं पकाना है आपको, बस गैस ऑफ करके आप रख दें, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा, तो और इसको ना पकाएं आप। बस ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए इसकी। अब इसको हम ठंडा होने के साइड में रख देंगे। अब हमें बनाना है शुगर सिरप, तो उसके लिए मैंने एक पैन चढ़ा दिया है यहाँ पे। इसमें मैं डालूंगा हाफ कप शुगर। अब इसमें मैं डालूंगा, जितना हमने शुगर लिया उतना ही क्वांटिटी में हमें पानी लेना है। तो हाफ कप हमने शुगर ली थी, तो हाफ कप में पानी लूँगा इसमें। अब इसमें मैं मिलाऊंगा 1 पिंच येलो फूड कलर। यहाँ मैंने ले लिया है 4 इलायची। इसको हम इमाम दस्ते में कूट लेंगे। हल्के हल्के से कूट लेना है, ज़्यादा हमें नहीं कूटना है, बस इसका थोड़ा फ्लेवर आउट हो जाता है इससे, इसलिए मैं इसको कूट के डालूंगा। इतना ही हमें कूटना है। अब इसे हम मिला देंगे अपने शुगर सिरप में। इसे स्टर करके पकाएंगे आराम से। इसको 3 से 4 मिनट पकाना है। हमें कोई 1 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग नहीं चाहिए, बस इतना स्टेज तक पकाना है कि हाथ से थोड़ा चिपचिपा होने लगे ये सिरप। ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें स्ट्रिंग वगैरह नहीं चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी तक हमें पकाना है इसे। ये देखिए बस ये हाथ से चिपचिपा होने लगा है, बस इसी स्टेज तक हमें पकाना है। इसके बाद नहीं पकाना है, ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ये। बस ये यहाँ मैंने शाही टुकड़ा बनाने के लिए 6 ब्रेड की स्लाइसेस का यूज़ किया है। आप चाहे तो 4 ब्रेड की स्लाइसेस भी ले सकते हैं। इसके साइड्स को मैंने निकाल दिया है आराम से, काट के आप सीजर से भी निकाल सकते हैं। मैंने एक बार ऐसे ही ट्राई किया था साइड्स रख के, तो ये बहुत चूहे हो जाते हैं बनने के बाद, इसलिए मैं इस बार साइड्स निकाल के ट्राई कर रहा हूँ। तो साइड्स निकाल दिए हैं काट के। ये जो साइड्स हमने निकाले हैं इसको आपको फेंकना नहीं है, इसको आपको एक मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है और स्टोर करके रख देना है। ये एज अ ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे काम आते हैं कुछ फ्राई करने के लिए, तो इसको आप बिल्कुल ना फेंकें। अब मैं यहाँ ब्रेड के 2 पीसेस कर लेता हूँ। आप चाहे तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे शेप थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए हैं। आप बिल्कुल ऐसे ही सारे ब्रेड के कर लीजिएगा। अब एक पैन में 1 टेबल स्पून हम प्योर घी लेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप घी यूज़ कीजिएगा। अब इसको हम पूरे पैन में ब्रश कर लेंगे अच्छे से। अब ब्रेड को हम इसमें टोस्ट करेंगे। दोनों साइड से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक टोस्ट करना है। बस 1 मिनट एक साइड से हमें टोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा टोस्ट कर देंगे तो ये जल जाएगी ब्रेड, तो इसकी वजह से सिर्फ एक साइड से 1 मिनट ही आप टोस्ट करें, ज़्यादा नहीं करना है। तो सारे ब्रेड हम ऐसे ही टोस्ट कर लेंगे आराम से। अब हम 1 मिनट के बाद सारे पीसेस पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी 1 मिनट हमें इसको टोस्ट कर लेंगे। टोस्ट होने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे और सारे ब्रेड हमें ऐसे ही टोस्ट करके रख लेना है। देखिए सारे ब्रेड मैंने टोस्ट करके रख लिया।
अब बारी आती है डिश आउट करने की, जो सबसे मेन पार्ट है इसका। ये बहुत आसानी से हो जाती है। सबसे पहले जो हमने कस्टर्ड पका के रखा था उसकी थोड़े सा लेयर हम इसमें डालेंगे। इस तरह से हमें चारों तरफ इसे घुमाए थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है, क्योंकि ब्रेड के सारे पीसेस में लग जाना चाहिए अच्छे से। यहाँ मैंने थोड़े से आलमंड्स को फाइनली स्लाइस करके रख लिया था। आप चाहे तो कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के, अपनी पसंद के। आलमंड्स की लेयर लगाने के बाद हम इस पर रखेंगे जो टोस्ट करके हमने ब्रेड रखे थे, वो एक एक करके हमें 4 पीस इसके ऊपर रखने हैं। अगर आपकी डिश थोड़ी बड़ी है तो आप 6 के 6 एक साथ रख सकते हैं। फिर जो हमने शुगर सिरप अपना बना के रखा था वो ठंडा हो चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके हम ड्रिजल कर लेंगे। मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून ड्रिजल कर लिया है। अब इसके ऊपर वापस से हम डालेंगे अपना कस्टर्ड जो बना के रखा है हमने। कस्टर्ड को चारों तरफ घुमा घुमा के डालना है हमें, क्योंकि सारी ब्रेड के पीसेस हमें ढकनी होगी। इसके ऊपर वापस से आलमंड डाले मैंने स्लाइस किए हुए। ऐसे हमें 3 लेयर्स कंप्लीट करनी है। फिर मैंने यहाँ पे ब्रेड टोस्ट किए हुए अपने लगा दिए हैं, बिल्कुल वैसे ही लगाइए जैसे पहले लगाए थे आपने। फिर मैं यहाँ ड्रिजल कर रहा हूँ अपना शुगर सिरप। 2 से 3 टेबल स्पून लगाना है एक लेयर में, आपको ज़्यादा यूज़ मत करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ फाइनली मैंने लास्ट लेयर लगा दी है ब्रेड्स की। उसके ऊपर मैंने डाल दिया शुगर सिरप। देन फाइनली हम सबसे ऊपर लेयर रखनी है कस्टर्ड की। कस्टर्ड डालने के बाद यहाँ मैंने यूज़ किए वापस से आलमंड्स स्लाइस किए हुए। आप चाहे तो लास्ट में आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। मैंने यहाँ पे पिस्ता का भी इस्तेमाल किया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। ग्रीन कलर की जब ऊपर में डालते हैं तो बहुत बढ़िया कलर निकल के आता है और बहुत खूबसूरत लगता है शाही टुकड़ा हमारा देखने में। एंड फाइनली हम डालेंगे 1 टेबल स्पून इसमें ड्रिजल किया है मैंने शुगर सिरप, जिससे बहुत अच्छा लुक निकल के आता है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा शाही टुकड़ा दिखने में। अब हम इसे सेट करने के लिए डाल देंगे रेफ्रिजरेटर में। 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में डालें, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया से सेट हो जाएगा। ये देखिए 1 घंटे के बाद मैंने निकाल लिया, बहुत बढ़िया निकल के आया है। ये बहुत बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। खाने में बहुत टेस्टी है ये शाही टुकड़ा। इसकी थोड़ी सी प्लेटिंग कर लेते हैं हम। इसे आप घर में ज़रूर बनाएं और ठंडा ठंडा शाही टुकड़ा इस गर्मियों में खाएं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आप घर पे इसे ज़रूर बनाएंगे। इसका टेस्ट तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका अपना जायका नगर।